बड़ा सोच समझ के हमने उस पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं और वहाँ से हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन सवाल अब ऐसे में ये है कि झारखंड विधानसभा चुनाव और फिर बीजेपी को चंपई सोरेन से क्या फायदा होने वाला है। चंपई सोरेन का झामुमो से अलग होना और हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनना, ये सब कुछ झारखंड में बीते कुछ 3 से 4 महीनों में हुआ। सोरेन को 5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन बीजेपी को राज्य के आगामी चुनाव में जेएमएम और उसके सहयोगियों को हराने में मदद कर पाएंगे? क्या बीजेपी की उतनी मदद कर पाएंगे चंपई सोरेन जिस बात को सोचकर बीजेपी ने चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल कराया है? चंपई सोरेन ने अब तक 7 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिनमें उन्हें केवल 1 में हार का सामना करना पड़ा है। अब इनसे ये समझ लीजिए कि चंपई सोरेन का झारखंड की राजनीति में कितना ज्यादा असर है। झारखंड के चुनावी नतीजे आदिवासी आबादी वाले अन्य राज्यों की तरह इसके राजनीतिक भूगोल पर निर्भर करती है। बहरहाल झारखंड को 5 बड़े इलाकों में बांटा जा सकता है। विधानसभा सीटों की संख्या के बढ़ते क्रम में ये इलाके पलामू, कोल्हान, दक्षिण छोटा नागपुर, संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर है। हेमंत सोरेन और उनका परिवार राज्य के संथाल परगना इलाके से आता है। चंपई सोरेन कोल्हान से आते हैं, जिसमें 2011 की जनगणना कहती है कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 41.96% है। राज्य के बाकी उप क्षेत्रों में जनजातियों की आबादी का हिस्सा लगभग दक्षिण छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर संभागों में 51.1%, 28.1%, 18% और 9.5% है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम और उसके सहयोगियों ने कोल्हान इलाके में 14 विधानसभा सीटों में से 13 जीते। पिछले चुनाव में कोल्हान इलाके में जेएमएम का प्रदर्शन उतार चढ़ाव वाला था। 1980 के बाद से 9 विधानसभा चुनावों में से 4 में बीजेपी ने इस इलाके में सबसे ज्यादा सीटें जीती। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन का राज्य में 2019 के चुनाव में जीत हासिल करने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो था राज्य में 28 आरक्षित सीटों में इसकी 89.3% जीत का स्ट्राइक रेट। बाकी 53 सीटों में बीजेपी और झामुमो गठबंधन वास्तव में कुल मिलाकर 23 और 22 सीटों पर जीत के साथ बराबरी पर थे, जबकि बाकी दलों ने बाकी के 8 पर जीत हासिल की। तो क्या केवल चंपई सोरेन बीजेपी को जिता नहीं सकते हैं? 2014 में झारखंड में पहला विधानसभा चुनाव था, जब एक चुनाव पूर्व गठबंधन बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी ने साधारण बहुमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि ये राज्य के इतिहास में पहली बार भी था जब कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना। इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो 2019 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में झामुमो का असाधारण प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आदिवासी एकजुटता का नतीजा रहा है। अगर बीजेपी को झारखंड को झामुमो से वापस छीनना है तो उसे झामुमो के पीछे आदिवासी एकीकरण को खत्म करने की बड़ी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जो व्यापक बीजेपी विरोधी ताकतों को एकजुट करने में भी उसकी मदद कर रहा है। अगर ये एकजुटता बीजेपी के अपने फैसलों का नतीजा था तो ये संभावना नहीं है कि सिर्फ चंपई सोरेन को शामिल करने से काम चल जाएगा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार यानी 30 अगस्त को बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के सीनियर लीडर रहे चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होने का संकेत दिया था और ये भी बताया था कि वो आगे क्या करने वाले हैं जब वो जेएमएम से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के दौरान चंपई सोरेन ने कहा कि मैंने 18 अगस्त को ही पोस्ट किया था कि जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से बनाया है उसमें मेरे साथ क्या राजनीति हुई। मैंने सोच लिया था कि नई पार्टी या संगठन बनाऊंगा या फिर मुझे कोई अगर दूसरा साथी मिल जाता है तो मैं झारखंड की भलाई के लिए उसके साथ जुड़ जाऊंगा। हमें बीजेपी के रूप में एक अच्छा साथी मिला है। मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। हम पहले की तरह झारखंड के लिए लड़ेंगे, झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम झारखंड का विकास करेंगे।
रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन का बीजेपी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए चंपई सोरेन बहुमूल्य एसेट होंगे। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही रास्ते पर लाने के लिए काम किया और बदले में उनकी जासूसी की गई। चंपई सोरेन का अपमान किया गया, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे झारखंड का अपमान है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और हम उनका स्वागत करते हैं। उनके शामिल होने से झारखंड में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ है। इन सब के बीच में क्या क्या बयान सामने आए, जरा एक एक करके वो सुन लीजिए। हमारे पार्टी से आना बड़ा सोच समझ के हमने उस पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं और वहाँ से हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। तो सरकार जो आदिवासी अस्तित्व जो आज मिटते जा रहा है, जनसंख्या घटते जा रहा है, हम उस जगह से आवाज उठाएंगे पूरा झारखंड प्रदेश में। झारखंड के निर्माण में जी जान एक कर दिया और जनता की पूरी जिंदगी प्रामाणिकता और ईमानदारी से सेवा की। आज वो भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के गठबंधन की बेईमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। टाइगर अभी जिंदा है, वो टाइगर है झारखंड के, और उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी और बेईमान और भ्रष्ट सरकार गठबंधन की उससे झारखंड को मुक्त करेगी। हाँ, निश्चित तौर पर मिलेगी। वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, कोर कमेटी में भी रहेंगे। शुरुआती असमंजस के बाद आखिरकार बीजेपी ने सालों बाद अपने प्रतिद्वंदी रहे और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन का स्वागत तो कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जेएमएम समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को हराने में बीजेपी की मदद कर पाएंगे। हालांकि अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले चंपई सोरेन को बस एक बार हार का सामना करना पड़ा, मगर उनका ये चुनावी रिकॉर्ड बीजेपी की कितनी मदद करेगा, आइए जानते हैं कि चंपई सोरेन के ज्वाइन करने से बीजेपी को अब क्या फायदा होगा। आदिवासी बहुल दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड के चुनावी नतीजे भी इसकी राजनीतिक भूगोल पर निर्भर करते हैं। भौगोलिक तौर पर 5 बड़े इलाकों में बांटे जाने वाले झारखंड का राजनीतिक समीकरण बहुत ज्यादा जटिल है। विधानसभा सीटों की संख्या बहुतायत के आधार पर देखेंगे तो पलामू में 9, कोल्हान में 14, दक्षिण छोटा नागपुर में 15, संथाल परगना में 18 और उत्तरी छोटा नागपुर में 25 सीट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार संथाल परगना से आता है, वहीं चंपई सोरेन कोल्हान से आते हैं। 2011 की जनगणना कहती है कोल्हान इलाके में राज्य की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 41.96% रहता है। दूसरे इलाके में जनजातियों की आबादी का हिस्सा देखेंगे तो दक्षिण छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा 51.1% हिस्सा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में जेएमएम और उसके सहयोगियों ने कोल्हान इलाके में 14 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें जीती। चंपई सोरेन पूरे कोल्हान डिवीजन के 3 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा अकेले प्रभावशाली नेता यहां पर बने। इसलिए बीजेपी को कोल्हान इलाके में चंपई सोरेन से चमत्कार की उम्मीद है। लेकिन क्या चंपई सोरेन कोल्हान में चमत्कार कर पाएंगे? कोल्हान इलाके में 1980 के बाद हुए 9 विधानसभा चुनाव में से 4 में बीजेपी ने आरक्षित सीटों में अधिकतम सीटें जीती। हालांकि 2019 के चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हासिल का सबसे बड़ा कारण इन्हीं 28 आरक्षित सीटों में 89.3% जीत का स्ट्राइक रेट था। राज्य की बाकी 53 सीटों में बीजेपी और जेएमएम गठबंधन 23 और 22 सीटों पर जीत के साथ सियासी तौर पर लगभग बराबर पर थे। बाकी 8 सीटों पर दूसरे दलों को जीत मिली। इसलिए बीजेपी की रणनीति इस बार हर हाल में आरक्षित सीटों पर वापसी की है। इस चुनावी मुहिम में चंपई सोरेन बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो चंपई सोरेन ने इसके चलते ही जेएमएम छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने दोनों ही समय आदिवासियों के लिए किए अपने काम और संघर्ष का भरपूर हवाला दिया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए इस संघर्ष में मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में झारखंड के आदिवासी इलाके में बदलती डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। चंपई सोरेन ने इसके साथ ही रोजगार के साथ ही बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा विषय भी मजबूती से उठाया। उन्होंने लिखा
कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीन पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलों, झानों जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की असमत खतरे में है। अन्य दल वोटों की खातिर इसे इग्नोर कर रहे हैं। इस बारे में सिर्फ बीजेपी सीरियस दिखाई दे रही है। अब इन सब के बीच चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद क्या बदलेगा, ये तो आगे का जो प्लान है वो बता पाएगा, या जो झारखंड में समय समय पर बदलती राजनीति है वो दिखाएगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं अपने लिए खुद सामने एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी चंपई सोरेन के रूप में खड़ा कर लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।